चल तो स्टार्ट किया जाए। हम लोग क्या कर रहे थे, मोशन अंडर ग्रेविटी के क्वेश्चंस कर रहे थे। तो अब अपनी शीट निकाल लीजिए और शीट से कंटिन्यू क्वेश्चन को समझना चालू कर दीजिए। ठीक है बेटा, टेंशन फ्री। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या था, यहाँ तो हो ही गया था आपका। यहाँ तो हो गया था ना। क्या चीज़ हो गया था। ठीक है चलो, कह रहे हैं टू पार्टिकल्स, यही ना क्वेश्चन, चेक कर लीजिए। हाँ यही है, देख लीजिए, चेक कर लीजिए। ठीक है, लिखा हुआ है टू पार्टिकल्स बिगिन टू फॉल, टू पार्टिकल्स, वन सेकेंड, टू पार्टिकल्स बिगिन टू फॉल freely from same height but the second falls t second later after the first. Find the time when separation between the particles is h naught. देखिए अब इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश की जाए। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझिए पहले। जिन लोगों ने कर लिया है अच्छी बात। देखो क्या हुआ, एक टावर है, टावर की हाइट के बारे में कोई बात नहीं है, एक बहुत बड़ा टावर है। तो उनका कहना यह है कि मैंने 2 स्टोन ड्रॉप किए, ध्यान दीजिएगा, बट एक स्टोन जब ड्रॉप किया तो उसके टी नॉट टाइम के बाद दूसरे स्टोन को ड्रॉप किया। मेरे कहने मतलब ये है, सपोज करो जैसे मैं यहाँ से दौड़ लगाता हूँ, मैं यहाँ तक पहुँचता हूँ 10 सेकंड में, और दूसरा बंदा, सोचिए अगर दूसरा बंदा या ए है या बी है, वह दौड़ लगाता है मेरे 2 सेकंड के बाद। मैंने दौड़ लगाया, 10 सेकंड का टाइम लिया, दूसरा बंदा मेरे दौड़ने के 2 सेकंड के बाद दौड़ स्टार्ट करता है, बट वो साथ में मेरे पहुंचता है। मतलब उसको 2 सेकंड के बाद दौड़ना स्टार्ट किया और पहुंचा साथ में ही। पक्का है क्या क्या होगा, उसने यहाँ तक पहुँचने में मात्र क्या लिया होगा, 8 सेकंड लिया होगा। मैं स्टार्ट हुआ, मैं दौड़ रहा था रास्ते में, 2 सेकंड का दूसरा बंदा स्टार्ट हुआ, बट हम दोनों वहाँ साथ मिले। मुझे लगा 10 सेकेंड, तो जब साथ ही मिले, ठीक है, तो मुझे 10 सेकंड लगा, तो पक्का उसको क्या लगा होगा, 8 सेकंड, क्योंकि वो 2 सेकंड के बाद स्टार्ट हुआ था। ठीक। सेम क्वेश्चन यहाँ पर है। यहाँ पर यह ए है, सपोज करो यह बी है। क्लियर है क्या? ठीक है, अब देखना से ए क्वेश्चन है, ए ना, बट द सेकेंड फॉल्स टी नॉट सेकेंड आफ्टर द फर्स्ट, फाइंड दैट। हाँ ठीक है, सुनो आप क्वेश्चन को समझिएगा। इसको फेंका गया, यहाँ तक आया। मान लेते हैं कि ए वाले को यहाँ से लेकर यहाँ तक आने का टाइम कितना लगा, टी लगा, और वो कितनी हाइट तक आ गया, मान लेते हैं कि h1 हाइट तक नीचे आ चुका है। ड्रॉप हो रहे दोनों, है ना। दूसरे वाले को ड्रॉप किया कितने सेकंड के बाद, टी नॉट सेकंड के बाद। तो मान लेते हैं कि दूसरा जो है, दूसरा ध्यान दीजिएगा, दूसरा यहाँ पहुँचा, ये, तो उसको यहाँ से लेकर यह, इससे टाइम कितना लगा है, टी, समझिए पहले टी, तो ये क्या होगा, ये इसको लगा होगा टी माइनस टी नॉट, बोलो हाँ है ना। और वो कितना आ चुका होगा, h2 आया होगा। कहानी समझ में आ गई? नहीं, इसको लगा 10 सेकंड यहाँ तक आने में, ड्रॉप होने में, तो इसने कितना, h1 हाइट नीचे आ गया। वो 2 सेकंड के बाद बोले तो टी नॉट टाइम के बाद ड्रॉप हुआ, मालूम है। तो ये 10 सेकंड पर यहाँ है, तो सपोज करो क्या है, 8 सेकंड पर यहाँ है, तो 8 कैसे लिखेंगे, 8 मतलब क्या है, 10 माइनस 2, तो ये मालूम टी को 10 माना है, और 2 सेकंड क्या बोला, मैं टी नॉट बोल रहा हूँ भाई। ये यहाँ से अगर 10 सेकंड लिया होगा तो पक्का 2 सेकंड का सेकंड वाला ड्रॉप हुआ, तो इसको कितना लगा होगा, 8 सेकंड लगा होगा। तो 2 सेकंड माइनस किया ना अपन ने, तो जिसको मैं 10 बोल रहा हूँ उसको मैं टी बोल रहा हूँ, जिसको मैं 2 सेकंड के बाद बोल रहा हूँ उसको टी नॉट बोल रहा हूँ। ये टी टाइम के बाद यदि यहाँ पर है तो टी माइनस टी नॉट के बाद ये यहाँ पर होगा। ये कितना नीचे है, h1 नीचे, ये कितना नीचे है, h2 नीचे। यस, अब समझिएगा। तो हम मान लेते हैं कि टी वो समय था, टी वो समय है कि जब इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है, h0 है। तो क्वेश्चन में वही बोला है, एक स्टोन ड्रॉप हुआ, सेकेंड स्टोन को ड्रॉप किया टी नॉट टाइम के बाद, तो वो क्लियर है ना। तो कह रहे वो टाइम बताओ, रिपीट करो बात को, वो टाइम बताओ, रिपीट कराओ,
वो टाइम बताओ जब दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, h नॉट है। तो हम मान लेते हैं वो टाइम कितना है, t है। तो t टाइम के बाद ये यहाँ पहुँचा, ये 2 सेकेंड के बाद तो t माइनस टी नॉट यहाँ हो जाएगा। तो t टाइम के बाद सेपरेशन कितना है, h नॉट है। कहानी समझ में आ गई? कहीं ना कहीं क्या है, जो ये h नॉट है कुछ और नहीं है, h1 माइनस h2 है, यही निकालना है हमको। समझ में आ गई बात सबको? ठीक। फॉर्मूला आप जानते हैं कि s इक्वल टू क्या होता है, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फॉर फर्स्ट बोले तो फॉर a ड्रॉप है, यहाँ से यहाँ तक कितना आया है वो h1 ड्रॉप है, तो कितना होगा, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। टाइम कितना लगा है, इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक का t लगा है, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो h1 कितना आ गया, हाफ जी टी स्क्वायर। फॉर सेकेंड यानी फॉर b अगर हम बोले तो कितना नीचे है, h2 ड्रॉप ही हुआ था, तो u टाइम कितना लिया उसने, t माइनस टी नॉट प्लस हाफ जी टी माइनस टी नॉट का होल स्क्वायर। यहाँ पर आया h2, ये ख़त्म, हाफ जी टी माइनस टी नॉट का होल स्क्वायर। पूछ क्या रहा है अपने से, वो t पूछ रहा है और सेपरेशन कितना हो चुका है, h नॉट। यानी कहने का मतलब ये है कि जो h नॉट है वो h1 माइनस h2 की बात हो रही है, यही है ना। यानी h नॉट सेपरेशन कितनी टाइम बाद, यही नहीं पूछ रहा है। ठीक, अपन मान लिया था कि t टाइम के बाद क्या है, वही t टाइम के बाद यहाँ पहुँचा, ये t माइनस टी नॉट के बाद पहुँचेगा। क्लियर हुआ? यस। और t वो टाइम है जब सेपरेशन कितना हो जाता है, h नॉट का हो जाता है। ये t नॉट टाइम के बाद ड्रॉप हुआ था, तो उसका सीधी बात, इसको t टाइम लगेगा, इसको t माइनस टी नॉट लगेगा। तो हमको क्या निकालना था, ये निकालना था, सॉरी ये जो सेपरेशन h नॉट है कितनी टाइम के बाद हो गया, अपने बोला t टाइम के बाद हो गया है, तो t निकालना है अपने, है ना। आइए अब बताइएगा h1 कितना है, हाफ जी टी स्क्वायर माइनस ये कितना है बताइए, g/2, और ये है t माइनस टी नॉट का होल स्क्वायर। अब बताइए h नॉट हाफ जी टी स्क्वायर। अब मुझे बात बताइएगा, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा टी स्क्वायर टी नॉट स्क्वायर माइनस 2t टी नॉट। अब बताओ h नॉट ये अंदर जा रहा है, तो जी टी स्क्वायर बाई 2 माइनस ऑफ जी टी स्क्वायर बाई 2, ये यहाँ से यहाँ गया, माइनस जी टी नॉट स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस, प्लस 2 से 2 कैंसिल, जी टी टी नॉट, ये इससे कैंसिल हो गया। क्लियर? ये कितना आ गया, h नॉट। यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं आप, t कॉमन ले लीजिए, पहले तो t कॉमन कर लीजिए, जी टी कॉमन ले लीजिए, जी टी नहीं जी टी टी नॉट कॉमन ले लीजिए। यहाँ बचेगा 1, यहाँ का 1, g कॉमन है, t कॉमन कैसे ले लिया अपन ने, g कॉमन ले लीजिए और t नॉट कॉमन ले लीजिए, है ना, सॉरी इसके लिए। ठीक है, क्लियर है। यहाँ क्या बचेगा, माइनस टी नॉट, यहाँ बचेगा t, तो t माइनस ये हो जाएगा टी नॉट, यही होगा ना बेटा, देखो तो एक बार, हाँ यही तो होगा। सही है, सही 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 है। कुछ गलती है क्या भाई, ये मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ गलती तो दिख रही है मुझको, ये यहाँ गया है, अरे यार बार बार हो रही है, ये देखिए। हाँ, तो h नॉट इक्वल टू बोलो कितना कॉमन आया, जी टी नॉट कॉमन। क्लियर है? अब यहाँ क्या बचेगा, माइनस बचेगा, टी नॉट बाई 2 बचेगा, जी टी नॉट कॉमन है, प्लस ऑफ टी बचेगा, इसको नीचे अपने को टी निकालना है, तो ये h नॉट बाई क्या हो जाएगा, जी टी नॉट इक्वल टू माइनस टी नॉट बाई 2 प्लस टी, अपने क्या निकालना है t, तो t इक्वल टू h नॉट बाई जी टी नॉट प्लस ऑफ क्या हो जाएगा, टी नॉट बाई 2। देख लीजिए कोई मिस्टेक तो नहीं हुई मुझसे कैलकुलेशन में, चेक कर लीजिए, बोलो क्लियर है क्या। यानी ये वो टाइम है जब सेपरेशन कितना हो जाता है उनके बीच का, h नॉट हो जाता है। बात समझ में आ गई? वेरी गुड। चलो अगला करो, क्वेश्चन को रीड जरूर कर लिया करिए। नेक्स्ट रीड करिए, नेक्स्ट
देखिए क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। लिखा है अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर आफ्टर 2 seconds another ball is thrown vertically downwards with the speed of 40 meter per second after how much time and at what distance below the top of the tower the balls meet। देखिए क्वेश्चन क्या है, आप क्वेश्चन को एक बार रीड करिए, मैं दोबारा बताता हूँ आपको। देखिए एक टावर है, ठीक, आप क्वेश्चन रीड करते हैं। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर, ये टावर है, टावर, यहाँ से एक स्टोन है जिसको अपन ए मान लेते हैं, ड्रॉप करते हैं, मतलब u इक्वल टू 0। आई कह रहा है आफ्टर 2 seconds अनदर बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड्स विद वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। ये जो है ये सेकेंड बॉल है, ये 2 सेकेंड के बाद क्या हो रहा है, 40 मीटर पर सेकेंड से क्या किया है, थ्रो किया जाता है वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ये इसके ड्रॉप करने, इसे ड्रॉप इसे थ्रो, ये 2 सेकेंड के बाद, ठीक है। तो कह रहे हैं कि कितने सेकंड के बाद दोनों बॉल क्या हो जाएंगी, मिलेंगी, ठीक। अब मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। अब यहाँ से ड्रॉप हुआ, हम कहते हैं मान लीजिए कि इस जगह पर दोनों मिली। अगर ए वाले को यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने का जो टाइम लगा, अगर वो टी लगा, किसको, ए को, तो स्वाभाविक सी बात है बी वाले को 2 सेकंड कम लगेगा, क्योंकि 2 सेकंड के बाद क्या हुआ है, वो थ्रो किया गया है, तो इसको पहुँचने में टाइम लगेगा t-2। एग्री। जितना नीचे ये आया होगा उतना नीचे ये भी आया होगा, काम खत्म। ए पूछ रहे हैं, एच पूछ रहे हैं और टी पूछ रहे हैं, कितने टाइम के बाद दोनों मिले, ठीक, एग्री, ठीक है। फॉर्म नीचे वाले को प्लस ले रहा है ना, तो एस इक्वल टू फॉर्मूला क्या हुआ, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बेस्ट ऑप्शन यही होगा, सही है। अगर हम बात करें फॉर ए के लिए एस कितना होगा, एच ही होगा, यू होगा, टी होगा, प्लस हाफ जी और ये टी स्क्वायर, तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताइएगा, सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, फॉर बी। अगर बी के लिए देखें तो वो क्या है, एच ही है, यहाँ से यहाँ तक आया, उसे थ्रो किया गया है 40 से, टाइम उसने लिया होगा t-2, ठीक है ना, प्लस क्या हुआ, हाफ जी। अब बताइए t-2 का होल स्क्वायर, ठीक है। आइए अब बताइएगा, अगर मैं इसको सेकंड इक्वेशन कह दूं तो क्या हम सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, इक्वेट कर दीजिए। अगर हम बात करें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए। इक्वेट करते ही क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा जी टी स्क्वायर बाई 2, ये आ जाएगा 40t माइनस ऑफ 80, इसको तोड़िए तो टी स्क्वायर प्लस 4 माइनस 40, ये आ जाएगा प्लस जी टी स्क्वायर बाई 2 प्लस जी बाई 2 इंटू 4, 8t स्क्वायर प्लस 4 माइनस 40, तो माइनस 40 करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2gt हो जाएगा, माइनस 40 आएगा, 2 काट देगा इसको तो माइनस 4gt बचेगा, सॉरी माइनस 2gt बचेगा। ये यहाँ से कैंसिल होगा, ये यहाँ से इसको उड़ा देगा, टी कहाँ कहाँ है वो देखते जाइएगा। देखो ये कितना है 40t और जी को 10 डाल दीजिए, कितना आ जाएगा 2 इंटू 10 कितना 20t हो जाएगा, माइनस 20t, तो ये कितना बचा 40t, तो बचा कितना है 20t बचेगा, सही बोला, तो 20t बचा। ये माइनस 80 ट्रांसफ़र होके आ रहा है, 80 बनेगा, और ये जी को 10 डाल दिया अपन ने, ठीक है, तो 10 40 20 ट्रांसफ़र होगा, प्लस का है तो माइनस आ जाएगा, माइनस 20, है ना, क्लियर है। अब बताइए कितना हो गया 60, तो 20t इक्वल टू 60, तो t इक्वल टू 3 सेकेंड, यानी पहला जब फेंका गया तो 3 सेकेंड के बाद जो है दोनों मिले, पहले के फेंकने के 3 सेकेंड के बाद, एग्री। h पूछा है उसने कितने नीचे मिलेंगे, तो h इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर दीजिए, तो जी टी स्क्वायर बाई 2 10/2, t कितना है, जी को 10 रख दिया और t कितना है 3 है, यहाँ से 3 का स्क्वायर, तो h इक्वल टू क्या होगा 9 90 45 मीटर मिलेंगे नीचे, ठीक। कॉपी, क्वेश्चन क्लियर हो गया था, ठीक। एक स्टोन को ड्रॉप किया गया था
दूसरे स्टोन को थ्रो किया गया था 40 मीटर पर सेकेंड से डाउनवर्ड्स 2 सेकेंड के बाद। तो क्वेश्चन पूछा गया था कब और कहाँ मिलेंगे। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करा जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है वो सुनिएगा और ना पढ़ लीजिए एक बार। लिखा है इन द प्रीवियस प्रॉब्लम इफ़ द हाइट ऑफ द टावर इज़ 80 मीटर। कह रहे हैं जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया उस क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि अगर टावर की हाइट कितनी आई थी, मतलब मिले कहाँ थे वो लोग, 45 पे मिले थे। ठीक है, तो टावर की हाइट 45 से कम कर नहीं सकते, कम करेंगे तो ग्राउंड पर हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा ये टावर आपने लिया था, एक काम करो इस टावर की हाइट ले लो। तो मैंने कहा ठीक है भैया 80 मीटर पे ले लिया। ठीक, बट टावर की हाइट 80 मीटर ले लो। कह रहा है आफ्टर 2 सेकेंड विथ व्हाट वेलोसिटी शुड बी सेकेंड बॉल बी थ्रोन सो दैट द बॉल्स स्ट्राइक द ग्राउंड एट द सेम टाइम। देखिए अब क्वेश्चन इजी हो गया, ये ए है यह बी है। कह रहे हैं इसको ड्रॉप किया गया है तो u इक्वल टू 0, इसको थ्रो किया गया है, यही थ्रो पूछ रहे हैं कितने से थ्रो करेंगे इसको। ठीक है, सेकंड वाले को 2 सेकंड के बाद थ्रो किया है। तो उनका कहना ये है, ये बताइए कि जब ये ग्राउंड पे पहुँचे, दोनों एक साथ पहुँचे हैं, याद रखना ग्राउंड पर एक साथ पहुँचे हैं, तो कितने से थ्रो करेंगे। तो अगर ये t टाइम के बाद पहला वाला यहाँ पहुँचा होगा तो स्वाभाविक सी बात है इसको t-2 लगा होगा, क्योंकि दूसरा वाला जो है 2 सेकंड के बाद क्या किया गया है, थ्रो किया गया है। ठीक, अब लग गया फॉर्मूला। अगर हम बात करें s इक्वल टू फार्मूला होता है ut प्लस, ये ut लिखा है, ut प्लस ऑफ हाफ at स्क्वायर, 1 सेकेंड, at स्क्वायर। तो अगर हम बात करें फॉर a, ठीक है, तो a के लिए क्या होगा, a के लिए तो 80 मीटर ही होगा। s मतलब u0 tt हाफ g को 10 ले लीजिए और ये t स्क्वायर, तो कितना आ गया 80, ये कितना आ रहा 5 t स्क्वायर, 5 1 5 एंड 5 6। ठीक है, तो t इक्वल टू आया 4 सेकेंड। यानी सीधी सी बात ये है कि 4 सेकेंड पर पहला वाला कहाँ पहुँच जाएगा। अब दूसरा क्या फेंका गया है, 2 सेकेंड के बाद फेंका गया है, मतलब पहले वाले, तो दूसरे वाले को यहाँ पहुँचने कितना टाइम लगा होगा, मात्र 2 सेकंड लगा होगा। ठीक है ना भाई, जब टी तो इसके लिए हो गया 4 और दूसरा 2 सेकंड के बाद फेंका गया, तो ऐसे भी क्या हो जाएगा 4 - 2 2 सेकेंड्स, यानी दूसरा वाला 2 सेकंड में ग्राउंड पे पहुँच जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए बेस्ट ऑप्शन देखो क्या है, समझो बात को कि यदि आप s इक्वल टू दोबारा लगाते हैं ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो s के नाम पर तो 80 आएगा, u पूछ रहा है और टाइम लगेगा उसको 2 ही सेकेंड। भाई पहले वाले को 4 लगा है तो उसको 4 - 2 यानी 2 सेकंड बचेगा, है ना। तो प्लस ऑफ कितना आ जाएगा, हाफ g10 है और ये 2 का स्क्वायर, तो कितना आ गया 80, 2u 24 नहीं है 2u है, 2 2 4 को 40 20 बचेगा। ठीक है, ये इस तरफ आ गया 2u, ये हो गया 60, तो u इक्वल टू आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। दूसरे वाले बॉल को 2 सेकंड के बाद यदि 30 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया जाए तो दोनों एक साथ ग्राउंड पर मिलेंगे। ठीक है, चलो आगे हम कहानी पढ़ते हैं। आगे कहानी देखिएगा, हो गया। ठीक है, अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड। ध्यान दीजिए, अब क्वेश्चन ऐसे स्टार्ट हुआ है, एक पार्टिकल को ऊपर की ओर थ्रो किया जाता है, 40 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया जाता है। ठीक है, तो उनका कहना यह है आफ्टर हाउ मच टाइम इट अटेन्स मैक्सिमम हाइट। तो क्वेश्चन यह है कितने टाइम के बाद वो अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा। स्वाभाविक सी बात है, जब वो अपने मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो चुकी रहेगी, 0 हो चुकी रहेगी। अपन ये मान लेते हैं कि जो एच मैक्स है वो इतना है, एच मैक्स मान लेते हैं, और टाइम कितना लगा है, टी टाइम के बाद वो पहुंच गया। आप अक्का लगाइए और हम ऊपर वाले को क्या ले रहे हैं, प्लस ले रहे हैं। तो सोचिए फॉर्मूला होता है, यहाँ सॉल्व करें, v इक्वल टू u प्लस ए टी। वी टॉप मोस्ट पॉइंट पर v0,
40 से फेंका है ऊपर, ऊपर वाले को प्लस लेके चल रहे हैं अपन। 40 ए मतलब वो जी कहाँ होता है हमेशा डाउनवर्ड्स होता है, तो कितना हो जाएगा -10 और ये टी। इसको ट्रांसफ़र करें तो टी इक्वल टू आएगा 4 सेकेंड, यानी 4 सेकेंड के बाद वो कहाँ पहुँचेगा, अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुँचेगा, यानी मैक्सिमम हाइट पर पहुँच चुका होगा। उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, अगर ये डायरेक्ट निकालना हो तो बेस्ट ऑप्शन होता है v² इक्वल टू u² प्लस 2s लगाना। v के नाम पर ये 0 आ जाएगा, u 40 का होल स्क्वायर ऊपर है तो -2 इंटू 10, और ये जो है आपका h मैक्स आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखें h मैक्स इक्वल टू 400/20, तो ये आ जाएगा 20 मीटर। 20 मीटर जो है टावर की हाइट है। इतनी बात समझ में आ गई, पहला पार्ट तो ये है इसका। फिर बोला है फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द पार्टिकल, ठीक है, क्या है, द वेलोसिटी ऑफ हाफ, द मैक्सिमम हाइट भी निकल गया, सेकंड पे पूछा है द वेलोसिटी एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट। उनका क्वेश्चन ये है कि जब पार्टिकल जब है, इसकी जो एच मैक्स है वो कितना है बेटा, एच मैक्स 20 मीटर है, 20 मीटर है। कह रहा जब ये अपनी मैक्सिमम के हाफ पर पहुंचता है, यानी यहाँ से कितना ऊपर, 10 मीटर ऊपर, तो इसकी वेलोसिटी कितनी है, यानी वो v अपने से पूछ रहा है। स्वाभाविक सी बात है, उसने अपने को u दे के रखा हुआ है, वही 40 दे के रखा हुआ है, 40 मीटर पर सेकेंड। सही बेटा, तो पूछ रहा है कि जब अपने मैक्सिमम हाइट के आधी पहुँचा तो उसकी वेलोसिटी कितनी है। इसके लिए बेस्ट है कि आप क्या करें, थर्ड लगाएं। देखिए क्यों, v² इक्वल टू u² प्लस 2, थर्ड इक्वेशन ऑफ क्वेश्चन लगा दें। v पूछ रहा है, u के नाम पर 40 आ जाएगा प्लस 2, और ये -10 g की वैल्यू है ना, s जो है यहाँ से यहाँ तक कितना है, वो 10 है। तो ये जो है आपका v² और 4 ये 1600 हो गया, और ये आ जाएगा 200, ये आ रहा है बेटा, 200 ये आ रहा है ना, हाँ। तो v² इक्वल टू ये आ गया 1400, तो v निकालेंगे तो मुझे लगता है 10√ऑफ क्या आ जाएगा, 14, यानी जब वो अपनी मैक्सिमम हाइट की हाफ पे होगा तो उसकी वेलोसिटी हो चुकी है 10√14 मीटर पर सेकेंड। आंसर मैच करते जाइएगा, ठीक है। अगला मैच करते जाइए, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं होना चाहिए। यही है ना, कुछ और है? क्यों 2as 10 ही है, 20 ही आया था ना, मैक्सिमम हाइट कितना आया था, 80 आया था। देखिए तो थोड़ा चेक करिए क्या मिस्टेक है। 4 सेकेंड सही है, ये 4 जा, ये मिस्टेक बताते भी नहीं आप लोग यार। ये इधर आया 4 जा, यह देखो देखा भी ना आपने, 4 जा 16, ये कट गया, हद हो गई यार, 80 मीटर है ना, ये गया, हाँ 8 जा, ठीक है, बता दिया करो, या मैं कराऊँ, क्या बात है भाई। 80 हो गया एच मैक्स, तो ये एच मैक्स कितना हो जाएगा, ये हाफ है, ये तो 80 मीटर हो गया, हाफ चाहिए तो कितना हो जाएगा, 40 मीटर। ठीक है, ये तो यही रहेगा। यहाँ कितना हो जाएगा आपका, 40 हो जाएगा। कोई बात नहीं, कंसेप्ट सही था ना, मेन कंसेप्ट सही था कि नहीं था, बताइए पहले आप। तो v², ये कितना हो गया, 1600, 800 है ना, तो v² इक्वल टू क्या आ गया, 800, v इक्वल टू आ जाएगा कितना, 20√2 मीटर पर सेकेंड, यही आएगा ना भाई, 10√2, हाँ सही तो है, तो 20√2 मीटर पर सेकेंड। जब अपनी हाजिर, कॉन्सेप्ट क्लियर था, बस बता दिया करिए, कभी कुछ अलग वैल्यू रह देता हूँ तो। अब क्या पूछा अगला, हाइट निकल गया, क्या पूछा उसने, मैं ये तो निकल गया अपना, है ना। अगला क्या पूछा था, एक सेकेंड, क्या था भाई साहब, करें द रेशियो ऑफ डिस्टेंस इन फर्स्ट हाफ एंड द नेक्स्ट हाफ ऑफ टाइम, द रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस इन द फर्स्ट हाफ एंड द नेक्स्ट हाफ ऑफ द टाइम। अच्छा देखिए क्वेश्चन क्या पूछा, समझिए पहले बात को, मुझे बात बताइएगा, इसको टॉप तक जाने में टाइम कितना लगा है, ये तो सही है ना कि ये भी गड़बड़ है, 4 सेकेंड सही है। तो वो क्या कह रहे हैं कि जो इसकी आधी टाइम तक,
जो इसके आधी टाइम तक, ठीक है, टाइम बोला है ना, आधी टाइम तक वो कितना हाइट गया और नेक्स्ट आधी टाइम तक कितना हाइट गया, इन दोनों का रेशियो बताओ। तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने थ्रो कितने से किया था उसको, 40 मीटर पर सेकेंड से, तो यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना लगा होगा, उसको 2 सेकेंड लगा होगा। तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अगर आप यूज़ करते हैं, ध्यान दीजिएगा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज़ करते हैं, तो एस के नाम पर क्या आएगा h1 और ये आएगा 40, टी के नाम पर आएगा 2 प्लस हाफ, जी के नाम पर -10 और ये 2 का स्क्वायर। तो h1 इक्वल टू आ गया 80 -2 2 ज़ा 4 -20 हो जाएगा, ठीक है। तो ये h1 अपना आ रहा है 60 मीटर। अब बताइए, अच्छा ठीक है, तो h2 कितना हो जाएगा, यहीं पे निकाल लूँ। तो भाई h2 जो है पूरी हाइट कितनी आई है, पूरी हाइट कितनी है इसकी 80 है, तो 80 में से माइनस कर दीजिए 60 को, तो 80 - 60 एंड दैट इज़ योर 20 मीटर। तो हमसे पूछ क्या रहे हैं वो, हमसे पूछ रहे हैं कि h1/h2 कितना होगा। तो h1 कितना है 60, तो h1 जो है आपका 60 मीटर हो गया, h2 जो है 20 मीटर हो गया, तो h1/h2 हो जाएगा 3:1। ये क्वेश्चन है उनका। नहीं, पहले आधे टाइम और दूसरी आधी टाइम में, ठीक है, कुल टाइम 4 है, तो आप पहला आधा टाइम 2 सेकंड होगा, सेकंड आधा टाइम कितना होगा, नेक्स्ट 2 सेकंड में जो हाइट उसने ट्रेवल किया उसका रेशियो पूछा, ठीक है। अगला पार्ट क्या है इसका, कह रहे हैं द रेशियो ऑफ टाइम इन द फर्स्ट हाफ एंड द सेकेंड हाफ ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, ये पूछा है। अब अगला पार्ट ये पूछा है, देखिए समझने की कोशिश करिएगा। अगले पार्ट में ये बोला उन्होंने कि पहले हाफ हाइट मतलब डिस्टेंस में, तो भाई कुल कितना है बताइए पहले, तो अब कुल कितना है 80 है ना, हाँ कुल कितना 80 है, 80। तो उनका कहना ये है कि पहला जो 40 मीटर है और जो दूसरा 40 मीटर है, इसमें जो टाइम लगता है t1, इसमें जो टाइम लगता है t2, आप इसका रेशियो बता दीजिए, ठीक। अब मुझे एक चीज़ समझाने की कोशिश करिएगा। आपने फेंका कितने से है इसको, 40 मीटर पर सेकेंड से, तो पहले जो है 40 मीटर ट्रेवल करने क्या निकालिए, टाइम क्या निकालेंगे, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस के नाम पर क्या आ जाएगा 40, यू के नाम पर भी ए आ जाएगा, टी के नाम पर निकालना है t1, सही है। अगला बोलिए क्या हुआ, सही तो है, हाँ। माइनस ऑफ हाफ, जी का नाम 10 हो गया, टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा t1 स्क्वायर, ठीक है। अब बताइए, ये आप देखें 40 अपना जैसे बनकर वैसे करिए, t1 माइनस ऑफ ये 5 और t1 स्क्वायर, ठीक है। पूरे को 5 से डिवाइड मार दीजिए और t1 स्क्वायर कॉमन ट्रांसफ़र कर दीजिए, t1 स्क्वायर तो ट्रांसफ़र करेंगे, माइनस का प्लस, ये हो जाएगा 8, ठीक है, और ये भी जो है आपका प्लस ऑफ 8 इक्वल टू 0, यही है, ठीक है। अब इसको जो है क्या करना है, यहाँ से t1 निकाल लिया जाए। अगर हम यहाँ से t1 निकालने की बात करें, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, एक फॉर्मूला होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू -b प्लस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac अपॉन 2a, इस फॉर्मूले को लगा लीजिए। भाई ये x में क्वाड्रेटिक है, वो t में क्वाड्रेटिक है, तो यहाँ से t1 निकल के आ जाएगा, जगह नहीं है, ठीक है। आप कॉपी कर लीजिए, बताता हूँ मैं आपको, अरे कॉपी कर लीजिए, फिर मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ उसको। चल हो गया, चल। तो अब जो है यहाँ पर t1 इक्वल टू क्या जाएगा, -b, b मतलब क्या होता है x के पहले वाला, तो t1 के पहले वाला, तो -b के नाम पर कितना है -8 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस ऑफ 4a मतलब क्या है, x स्क्वायर के पहले वाला 1, तो ये हो गया a, और c के नाम पर क्या आएगा, बिना x वाला, बिना t वाला 8, ये 8 है, ठीक है। तो ये आपका आ गया 8 अपॉन जो है आपका 2a, 2 इंटू a मतलब 1, ठीक है। तो t1 कितना आ रहा है 8 प्लस माइनस 64, 32/2, 8 4 सा
T1 इक्वल टू 8 प्लस माइनस 32/2। अब सॉल्व करते जाइएगा। 8 प्लस माइनस 8, ये क्या चीज़ बताइए? 8 इंटू 4/2। यहाँ का था क्या बाहर आया? 2 इंटू 2, 4 2 ज़ा 8, तो 1 2 बाहर आ जाएगा, 1 2 यहाँ का बाहर, 4 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ का 4 बाहर और √2, हाँ सही तो है। 2 से डिवाइड मार दीजिए तो कितना आ जाएगा बेटा? 4 प्लस माइनस कितना हो जाएगा? 2√2। सही है कि नहीं है? आई थिंक सही है ना? अब मुझे एक बात बताइएगा, ये क्या आएगा? तो इसमें दो आंसर आने का क्या मतलब, पहले वो समझिए। जैसे कि एक आंसर आया 4 माइनस 2√2 और एक आंसर आया 4 प्लस 2√2। इसका क्या मतलब हुआ? आप सोचिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी हाइट है? 40 मीटर। यानी जाते वक्त जब वो 40 मीटर के हाइट पे था तो टाइम ये वाला लगा, कोई कम है ना। और जब ये टॉप तक गया और फिर लौट कर आया फिर उतनी ही हाइट पर है। तो जब लौट कर आया तो फिर उतनी ही हाइट पर आ गया। भाई जाते वक्त 40 मिलेगा उसको, जब ये जाएगा और फिर जब लौट के आएगा तो फिर ग्राउंड से 40 होगा। जो सेकंड वाला टाइम आया है वो बता रहा है कि सेकंड टाइम ग्राउंड से 40 मीटर की हाइट पे था। तो अपने जाते ही वाला निकालना है। उसने बोला ना पहला हाफ फिर दूसरा हाफ, तो अपने कहीं ना कहीं ये वाला टाइम काम का है। ठीक है, अब मुझे बताइए T2 कितना होगा? भाई पूरा टाइम कितना लिया है? 4 सेकेंड। पूरा टाइम 4 सेकेंड लिया है, ठीक है। और T1 आप निकाल चुके हैं। सीधी सी बात है कि अगर 4 में से T1 माइनस कर दें तो आपको मालूम चलेगा कि नेक्स्ट जो 40 मीटर का हाइट है वो कितना ट्रेवल करने में टाइम लिया उसने। तो 4 माइनस 4 प्लस 2√2, ये ऐसे कैसे आ रहा है भाई? ये कुछ मिस्टेक, अरे यार ये वाला लेंगे ना, ये बात हमारे काम का है ही नहीं। क्योंकि तो भाई सेकंड वाला क्यों नहीं लेंगे? भाई देखो ये गया फर्स्ट टाइम 40 मीटर के हाइट पे रहा, फिर ऊपर गया फिर आया, जब यहाँ फिर सामने इसके आया तो फिर ग्राउंड से 40 मीटर। जो सेकंड वाला टाइम है ये वाला, अपने को इससे मतलब होगा ना फर्स्ट टाइम कब गया था वो 40 मीटर के हाइट पे। तो ये से कट गया 2√2। ये पूछा क्या आपने से? T1/T2 पूछा है। तो T1 कितना है? T1 ये वाला 4 माइनस 2√2 अपॉन 2√2। 2 से डिवाइड मार दीजिए तो जाएगा 2 माइनस √2/√2। ये आंसर, ठीक है। और सॉल्व करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? ये देखिए इसका क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2/√2 माइनस √2/√2, 2/√2 और ये -1, आंसर आ जाएगा √2 - 1। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चंस को ध्यान से सुनिए, समझिए, ठीक है। फिर दिमाग को खोलना चालू कर दीजिए। रिवीजन के अंदर देखिए रिवाइज ही कर रहे हैं, एक बार आपको चीज़ें पढ़ा दी गई हैं। जब तक दिमाग आपका खुलेगा नहीं एग्ज़ाम में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो एकदम पका पकाया क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। एग्ज़ाम में कंसेप्ट आते हैं भाई साहब। चलो अगला क्वेश्चन देखो। कहाँ गया? हाँ पढ़ो क्वेश्चन भैया अपना अपना। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है वो सुनिए। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अप विथ वेलोसिटी u. It passes 3 points A, B and C in its upward journey with velocity u/2, u/3, u/4. ठीक है, कितने पॉइंट्स मिले उसको रास्ते में? 3 पॉइंट्स A, B एंड C। अब देखिए क्या कह रहे हैं, सुनो ध्यान से। एक पार्टिकल है जिसको u वेलोसिटी से, रुको जाएगा नीचे बनाओ। एक पार्टिकल है जिसको u वेलोसिटी से थ्रो किया गया, उसके रास्ते में उसको 3 पॉइंट मिलते हैं। एक का नाम A है, दूसरे का नाम B है, सपोज करो तीसरे का नाम C है। हमें नहीं कह रहे कितना ऊपर भी गया है ना। तो कह रहे हैं कि जब वो A से पास हुआ तो उसकी वेलोसिटी है u/2, B से u3। हाँ देखिए U से तो थ्रो किया गया, जब वो A के सामने पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी u/2 हो चुकी थी। जब B के सामने से पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी u/3 हो चुकी थी। जब C के सामने पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी u/3 हो चुकी थी।
तो कह रहा है कि रेशियो बताइए क्या चीज़ का बेटा, ए बी बाई बी सी। तो कह रहे हैं तो एक काम करिए, जो ए बी डिस्टेंस आएगा यानी ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस और फिर बी से लेकर सी तक का डिस्टेंस, इन दोनों का जो रेशियो है वो कैलकुलेट करिए। हमें मान लेते हैं कि कहाँ थ्रो किया गया था, ओ से थ्रो किया गया था। अब थोड़ा सा अक्कल लगाना चालू करिए। मुझे लगता है यहाँ पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बेस्ट है। देखिए v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये बेस्ट दिख रहा है। क्यों बताइए? v अगर मैं फ्रॉम O टू A बोलता हूँ, O टू A, ठीक है, तो जो v है वो क्या हो जाएगा बताइए? अच्छा, u बाई 2 का होल स्क्वायर। u तो u ही रहेगा, अक्कल लगाइएगा। ऊपर फेंक रहे हैं, ठीक है, ग्रेविटी कहाँ होती है? नीचे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ 2g। अपन एक काम करते हैं, इसको ले लेते हैं, क्या ले लें? h1, हाँ बिल्कुल h1 ले लेते हैं, ठीक है। इस वाले को h2 बोल दीजिए, सही बोला क्या? इस वाले को h2 बोल दीजिए। इसको h2 क्यों बोल रहे हो? इसको बोल देंगे अपन पूरे को h2, काम हो जाएगा अपना। नहीं छोड़, समझ बोलो, फालतू वाला काम मत करो। और ऐसे लिख देते हैं 2a, s के नाम पर क्या आ जाएगा? OH चलेगा, ये बेस्ट है यार, है ना। ये इधर करिए, मतलब 2g इंटू ओ ए इक्वल टू क्या आएगा? यू स्क्वायर बाई 4, यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 4, ये 4 ये 3, तो आ गया 3u स्क्वायर बाई 4। यू है भाई साहब, 4 नहीं है ना। अब बताओ, तो ओ ए इक्वल टू क्या आ गया? 3u स्क्वायर और ये नीचे गया 4 2 ज़ा 8g, तो ओ ए इक्वल टू क्या हो गया? 3u स्क्वायर 4 2 ज़ा 8 और g, ये आ गया। अगर मैं आपसे पूछूं a और b की बात हो जाए, तो फ्रॉम अगर आप सोचिए, ऐसे इसकी आवश्यकता भी नहीं है, मुझे तो नहीं लगता कि उसकी आवश्यकता है कुछ ना। ए बी और बी सी का रेशियो पूछा है तो उसकी आवश्यकता भी नहीं थी। फ्रॉम अगर a टू b पूछ लें, तो a और b में ये क्या कहलाएगा? ये इनिशियल, ये फाइनल। जहाँ v लिखा वहाँ फाइनल आ जाएगा। तो u बाई 3 का होल स्क्वायर, ये वाला जो चीज़ है ये हो जाएगा। इनके बीच की बात करते हैं, यहाँ इनिशियल होगा, यहाँ फाइनल होगा। तो ये जो है आपका u बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2g a से लेकर b तक। तो s के नाम पर अपन a b लिख देंगे। ट्रांसफ़र कर दीजिए 2g a से लेकर b, ये इधर, तो ये उस तरफ चला जाएगा। तो ये आ जाएगा u स्क्वायर बाई 4 माइनस ऑफ, ठीक है, ये इधर है उधर है, तो u स्क्वायर बाई 9, u स्क्वायर बाई 9, ये 9 ये 4, कितना हो जाएगा? 5u स्क्वायर बाई 36, ठीक है। यहाँ पर अगर बोलते कि भैया ए बी क्या होगा, तो 5u स्क्वायर बाई 36 इंटू 2g। रेशियो पूछा है, अपन बाद में देख लेंगे। अब बताइए नेक्स्ट क्या होगा। अगर अपन b से लेकर c तक की बात करें, ध्यान दीजिएगा, b से लेकर c, तो b वाला जो इनिशियल कहलाएगा, c वाला फाइनल कहलाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर क्या है? u बाई 2 है, u बाई 3 है, अगला u बाई 4 होना चाहिए था। हाँ, ये u बाई 4 है, ये 4 है, ठीक है। अब बताइए b से लेकर c तक की बात करें, तो b इनिशियल होगा, c फाइनल होगा। फाइनल मतलब v मतलब कितना हो गया? u बाई 4 का होल स्क्वायर, u इनिशियल मतलब u बाई 3, तो ये जो है आपका u बाई 3 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2g, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो गया bc, तो ये आ जाएगा bc, ठीक है। यहाँ पर 2g इंटू क्या हो गया? bc, और ये u स्क्वायर बाई 9 माइनस ऑफ u स्क्वायर बाई 16, 2g इंटू bc। अब बताइए क्या जाएगा? ये 9 इंटू 16, ये 16 इस तरफ आएगा, 9 इस तरफ जाएगा, 7 हो जाएगा क्या? यस, 7u स्क्वायर, सही है। तो bc इक्वल टू 7u स्क्वायर 9 इंटू 16 इंटू 2g। रेशियो निकालने से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ मैं। हमें क्या पूछा था उसने, बताइए। अच्छा, उसने कहा कि भैया आप ए बी बाई बी सी कैलकुलेट करो, कि ए बी बाई बी सी क्या आएगा। अब मुझे बताओ, अच्छा ए बी क्या लिख के बैठे हुए आप?
तो ए बी को आप लिख के बैठे हो 5u² अपॉन 36 इंटू 2g। ठीक है, ये हो गया ए बी। बी सी के नाम पर क्या है आपके पास? बी सी के नाम पर 7u² अपॉन 9 इंटू 16 इंटू 2g। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ये इससे गया, चल अब बताओ क्या बचा? अपना अपना काट लीजिए। 5 ये ऊपर गया, 9 इंटू 16 ऊपर गया, ये उसको काट दिया है मैंने, और ये 36 इंटू 7, बाकी कट्टी पिट्टी कर दीजिए। 9 4 4 4 ये मेरे हिसाब से 20/7। आंसर मैच करिए तो यही आ रहा है, 20/7 आ रहा है क्या? यस आ रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई क्वेश्चंस का? ठीक है, चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। देख लीजिए, ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, थोड़ी सी। देखिए अभी आप रिवीजन के अंदर हैं, तो आपको इस अच्छे दिमाग चलना चालू जाइए भाई। 12th में अभी आए हैं, ठीक है, अच्छी बात है भाई, एक ही तरीका है। 12th में आए हैं तब पढ़िए, 11th को पहले रिवाइज कर लिया करिए समझ में, है ना। देखो अब क्वेश्चन अगला क्या कर रहा है वो सुनिए ध्यान से। कहाँ गया भाई? हाँ, अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग द लास्ट 3 सेकेंड ऑफ इट्स अपवर्ड जर्नी। अच्छा क्वेश्चन है, सुनिए, हाँ सुनिएगा। एक पार्टिकल को थ्रो किया गया, क्या वेलोसिटी दी हुई है? क्या कितने से थ्रो किया गया? नहीं। अब सुनो ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन कहेंगे इसको, एक कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए कि टावर है, यहाँ से एक पार्टिकल को क्या किया? थ्रो किया गया, चलो u वेलोसिटी से यहाँ तक गया, मान लो यहाँ तक गया है, इससे ऊपर नहीं जा पाएगा, है ना। क्लियर है? पक्का है यहाँ की वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी। ठीक है, लास्ट सेकेंड, लास्ट क्या, लास्ट सेकेंड बोला है कि लास्ट t0 सेकेंड? लास्ट t0 सेकेंड, मतलब सीधी सी बात है। ये देखिए यहाँ तक जाने का टाइम t लगा होगा, तो यहाँ तक जाने का टाइम t माइनस t0 लगा होगा। ये जो जर्नी है इसने t सेकेंड में कंप्लीट किया। यही वाला ये हाइट अपने से पूछ रहे हैं। इस पूरे को देखो, सीधी सी बात है, जितना देखो t0 जाने में यहाँ से यहाँ टाइम लगा है, अभी लौट कर नीचे आएगा तो t0 टाइम में ये वापस आएगा भी। एयर तो है ही नहीं, वैक्यूम की हम बात करते हैं, तो t0 टाइम में वापस भी आएगा। तो t0 टाइम में कितना वापस आएगा? h ही तो वापस आएगा। इसको पलट दिया करो, कैसे वो देखो, समझिए बात को। ठीक है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। पलट दो, आप ये ना निकाल कर ऐसे में निकाल लो, तो ये हो जाएगा इनिशियल, और कितना नीचे आया? h ही नीचे आएगा, तो s के नाम पर h हो गया, ये 0 हो जाएगा। क्यों? आपने ये हाइट में निकाल कर ऐसे में हाइट निकाली, जब ऐसे में निकालेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। ठीक है, तो ये 0 इंटू t0, क्योंकि जितने टाइम यहाँ गया होगा उतने टाइम में वापस आया होगा। ठीक है, प्लस ऑफ हाफ g और t0²। तो h इक्वल टू g t0²/2, पूछ अपने साथ h ही रहा है। तो ऐसे लास्ट 2 सेकेंड में तो आप ऐसे ना सॉल्व करके उल्टा सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। नहीं तो बिना वजह क्या करोगे? पहले ये निकालोगे, फिर ये निकालोगे, माइनस करोगे, कौन बवाल करने जाए? टाइम बचाना भी तो है। चलो नेक्स्ट पढ़िए। क्वेश्चन है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल है जिसको यहाँ से 40 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया जाता है, 40 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया जाता है। सेम टाइम कर रहा है, अनदर बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट 200 मीटर, 200 मीटर हाइट से एक दूसरा पत्थर, ये मान लीजिए ए है, दूसरा स्टोन पत्थर जो भी आप बोलो यार, जो है वो ड्रॉप किया जाता है कितनी हाइट से? 200, सेम टाइम पर। तो पूछ रहे हैं व्हेन एंड वेयर द बॉल्स मीट, कब और कहाँ बॉल मिलेंगे। इजी, ठीक है, चलो करें वैसे क्वेश्चन आप लोग। ये बताओ, मान लेते हैं यहाँ पर मिले, तो जब इसको थ्रो किया गया उसी समय इसको ड्रॉप किया गया,
तो जितने टाइम में, अगर टी टाइम में यहाँ ये पहुँचा होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि टी टाइम में ये भी आया होगा। जो थ्रो किया, जो ड्रॉप हुआ, जितने टाइम में यहाँ से यहाँ पहुँचेगा उतने टाइम में यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, है ना। अब बताओ ये कितना ऊपर गया, मान लो इसको मान लो h नीचे आया, तो ये कितना हो जाएगा 200 माइनस h, और ये यहाँ पर मीट कर गया दोनों, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अगर मैं ये कहूँ कि फॉर a के लिए बोले तो a जो है कितना ऊपर गया है, s की जगह पर आ जाएगा 200 माइनस h, u के नाम पर क्या आ जाएगा 40 से उसको थ्रो किया गया था, t ऊपर है तो माइनस यूज करेंगे, g 10 हो जाएगा, 200 माइनस h 40t, और ये हो जाएगा 5t स्क्वायर। अगर हम देखें ध्यान से फॉर b, अगर b वाले को देखें तो b वाले को ड्रॉप किया गया है, कितने नीचे आया हुआ, h नीचे आया, जहाँ s है वहाँ पर h आ जाएगा, ड्रॉप है तो जहाँ u है 0 है, टाइम तो t ही लिया है वो उसने, नीचे आ रहा है तो हाफ प्लस 1 सेकेंड, देखिए ना दिएगा, हाफ नीचे वाले के लिए प्लस यूज़ करेंगे, है ना, कहाँ यहाँ पे ये भाई नीचे आया है तो ठीक है। अब बताओ यहाँ पर ये h इक्वल टू क्या आ गया बेटा 5t स्क्वायर, ये सेकंड सॉल्व ही करना है, दोनों को ले लीजिए एक साथ, जहाँ h है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इजी है बेटा, ये सब बहुत क्वेश्चन करवाया है मैंने आपको मेन क्लास में, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अगर फर्स्ट और सेकंड देखें तो कितना हो जाएगा ये 200 माइनस h, क्या अरे ऐड करो डायरेक्ट, क्या करो फर्स्ट प्लस सेकंड करना, फालतू वाला काम कर रहे हो, ऐसे h कैंसिल, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, फालतू वाला काम, 200 इक्वल टू 40t, t इक्वल टू आई थिंक 5 सेकेंड, 5 सेकेंड के बाद 5 सेकेंड के बाद दोनों दूसरे से मिल जाएंगे। कितनी हाइट पर मिलेंगे, h इक्वल टू फार्मूला है 5t स्क्वायर, ये रहा 5, t भी 5 ही आया है, 125 मीटर, h मतलब b जो है 125 मीटर नीचे आएगा और ये 75 मीटर ऊपर जाएगा। क्लियर हुआ, कॉपी करें, पेज कॉपी करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान से, अगला क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, ये ना, हाँ, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ स्पीड 70 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल है जिसको ऊपर की ओर फेंका जाता है 70, एक बॉल है जिसको हम 70 मीटर पर सेकेंड से थ्रो करते हैं, बॉल का नाम ए रख दो। आगे लिखा है आफ्टर 1 सेकेंड अनदर बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 185 मीटर। इसके थ्रो करने के 1 सेकेंड के बाद, ध्यान रखिएगा 1 सेकेंड के बाद, 1 क्या है 65 के 85 है 85, 185 मीटर की हाइट से एक दूसरा स्टोन क्या होता है, ड्रॉप है कि थ्रो है, ड्रॉप किया जाता है, इसका मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। फिर क्वेश्चन वही है व्हेन एंड वेयर मीट। अब मेरी बात समझो, बात को आप दिमाग लगाओ, मान लो इस जगह पर दोनों मिले तो स्वाभाविक सी बात है, अगर इसको यहाँ से यहाँ पहुँचने में, ये वाला कवर करने में अगर इसको t सेकेंड लगा होगा, सेकेंड वाला स्टोन 1 सेकेंड के बाद ड्रॉप किया गया है, ठीक है, तो उसको 1 सेकेंड कम लगेगा आने में। भाई ये ड्रॉप किया, यहाँ से थ्रो किया गया, t सेकेंड में फेंका पहुँचा है, और इसको इसके थ्रो करने के 1 सेकेंड के बाद ड्रॉप किया गया है, तो इसको यहाँ से आने टाइम में 1 सेकेंड कम लगेगा, मतलब t माइनस 1 सेकेंड में पहुँचना चाहिए। एग्री, ठीक है। अगर ये जो है आपका ये
इसको मान लो h मान लो। अगर ये h नीचे आया तो स्वाभाविक सी बात है कि इसको चलना पड़ेगा 185 माइनस h जाना पड़ेगा। सेम क्वेश्चन है। अब मुझे एक बात बताइएगा, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता। अगर हम ये कहें फॉर a, ध्यान दीजिएगा, फॉर a के लिए s कितना होगा? s के नाम पर a आएगा ये वाला 185 माइनस h होगा। u के नाम पर उसको 70 से फेंका गया है तो u के नाम पर क्या जाएगा 70, और ये टाइम पहुंचा है t, वो 1 सेकंड के बाद आया तो उसके लिए t माइनस 1 होगा। तो ये t हो गया, ऊपर जा रहा है माइनस यूज़ करेंगे, g 10 हो गया और ये t का स्क्वायर। तो यह 185 माइनस h, ये आ गया 70t माइनस ऑफ 5t स्क्वायर। ठीक है। अगर मैं ये पूछूं आपसे फॉर b के लिए बात करें, b के लिए अगर आप ध्यान दें तो b यहाँ से यहाँ आया है तो s के नाम पर b के लिए क्या होगा? h होगा। वो ड्रॉप किया गया है तो u 0 होगा, बट उसको यहाँ से यहाँ आने में टाइम 1 सेकेंड कम लगना चाहिए, यानी t जो आएगा उसके लिए क्या यूज़ होगा? वो t माइनस 1। नीचे आ रहा है तो प्लस हाफ, g मतलब 10 और यह t माइनस 1 का होल स्क्वायर, h ये ख़त्म, ये 5 t माइनस 1 का होल स्क्वायर। देख लीजिए, क्या आपको बात समझ में आ गई? ठीक है, ठीक है। एक लाइन और ले लीजिए 5a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना, तो 1 माइनस ऑफ 2t। कहने में मैं डायरेक्ट चाहता हूँ करना, आप बिल्कुल ये सब चीज़ इतना स्टेप मत लिखिए, उड़ा दीजिए, है ना। आप बिल्कुल स्टेप उड़ाना सीखिए धीरे धीरे। ये हो गया प्लस ऑफ 5 माइनस ऑफ 10t, दैट इज़ योर सेकेंड इक्वेशन। अगर मैं अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दूँ, इक्वेशन 1 प्लस अगर मैं इक्वेशन 2 कर दूँ, s से h कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 185, ध्यान दीजिएगा 185 माइनस 5t स्क्वायर प्लस 5t स्क्वायर कैंसिल, 70t और माइनस 10t, दैट इज़ योर 60t, और उसके बाद आपका ये 5 बच रहा है। ठीक है, प्लस का 5, ये इस तरफ आएगा, ये इस तरफ आएगा, तो 180 बाई 60 इक्वल टू ये 6×18 3 सेकेंड्स आएगा। नहीं, पहले ए को लगेगा 3 सेकंड पहुंचने में, उसको लगेगा 2 सेकंड, क्योंकि 1 सेकंड के बाद फेंका गया है। एच पूछा है तो एच तो आप निकाल लेंगे, किसी भी फॉर्मूले का एच यूज़ कर लीजिए, इसी का एच यूज़ कर लीजिए। तो एच इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, एच इक्वल टू, ध्यान दे बेटा प्लीज़, एच इक्वल टू क्या है? 5t माइनस 1 का होल स्क्वायर, 5t माइनस 1 का होल स्क्वायर, एच इक्वल टू 5, व्हाट इज t? 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, h इक्वल टू 5, ये आएगा 2 का स्क्वायर 4, यानी h आ जाएगा 20 मीटर। ठीक है, 20 मीटर। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा। क्लियर है? आगे आंसर मैच कर लीजिए। तो कितना हुआ? h 20 मीटर आ गया, तो इसको आना पड़ेगा 20 मीटर, इसको 165 मीटर ऊपर जाना पड़ेगा, ए को 165 ऊपर जाना पड़ेगा, इसको 20 मीटर नीचे आना पड़ेगा। ठीक है, पहले वाले को लगा, टी को लगा कितना? ए को लगा है 3 सेकंड जाने में, तो उसको लगेगा 1 सेकंड कम, 2 सेकंड लगेगा। मैच कर लीजिए आंसर। मैच हो गया? ठीक, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। नहीं, इतना टाइम नहीं लेना है। देखिए, सीधा सा बात है, हमें एग्जाम में ये क्वेश्चन 1 मिनट ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। 1 मिनट मतलब मैक्सिमम है ये। हम तो को इसलिए आपको आराम नाम सिखाया ताकि आपको कोई चीज़ दिक्कत ना, किसी बच्चे को ऐसा ना हो कि बाउंस कर जाए, है ना। और रिवीजन में ये सब तो बातें समझ में आपको आना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, अपना क्वेश्चन कहाँ गया? देखो, क्वेश्चन बिल्कुल लगभग यही क्वेश्चन है, आप लोग करिए इसको, पहले मैं पढ़ लेता हूँ तब, जिनको आता कर लिया। लिखा है, फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर 80 मीटर हाई
अ स्टोन इज थ्रोन अप सो एज टू रीच द टॉप ऑफ टावर। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि एक टावर है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक टावर है, टावर की हाइट है 80 मीटर, 80 मीटर टावर की हाइट है। ठीक है, 80 मीटर। इसको इतनी वेलोसिटी से फेंका जाता है, मान लो u, जिससे बस एक टॉप तक ही पहुंच पाए। फुट से फेंकते हैं वो 80, एक टावर है, टावर के बॉटम से, ठीक है, एक स्टोन फेंका जाता है, इतनी वेलोसिटी से फेंकते हैं जिससे वो टावर के टॉप तक आ पाता है। तो पहले कितने थ्रो किया गया ये निकाल लो। इसके लिए आपको मालूम है यहीं तक आ ही पा रहा है, मतलब पक्का यहाँ वेलोसिटी आते आते क्या हो गई होगी, 0 हो गई होगी। पहले तो निकाल लो कितने से थ्रो किया गया था, फिर पर कहानी आगे पढ़ते हैं। तो फार्मूला बना v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। v के नाम पर ये 0, u के नाम पर निकालना है +2 माइनस 10, ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटी की जी माइनस में लेंगे। s के नाम पर क्या आएगा, 80 आएगा। ये तो क्लियर है ना। तो u स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, u स्क्वायर ये इस तरफ कितना हो जाएगा, कितना आ रहा है बेटा, 1600 आ रहा है क्या, हाँ 1600 ही आ रहा है ना, देखिए। तो u इक्वल टू आएगा आपका 40 मीटर पर सेकेंड, यानी इस स्टोन को 40 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया गया ताकि टावर के टॉप तक आ पाए। कहानी समझ में आ गई, आगे सुनिएगा। अब मैं क्वेश्चन दोबारा रीड कर रहा हूँ। फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर 80 मीटर हाई अ स्टोन इज थ्रोन अप सो एज टू रीच द टॉप ऑफ अ टावर। आफ्टर 2 सेकेंड अनदर स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर। अब देखिए, अब इससे अब क्या निकाल लिया आपने, नीचे वाला स्टोन कितने से थ्रो किया गया। अब क्वेश्चन पुराना हो गया, क्वेश्चन ये आया, उन्हें आगे बढ़ाया कि भैया पहले वाले को ये मान लिया अपन ने कि आपने इसको कितने से थ्रो किया था, एक्चुअल में 40 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया गया था। ठीक, टावर के टॉप पे मतलब कि 80 मीटर ऊपर एक दूसरा स्टोन ड्रॉप होता है, इसको बी मान लें। अगर ड्रॉप हो रहा है तो उसका यू कितना होगा, 0। लेकिन जो सेकेंड स्टोन को ड्रॉप, पिछला क्वेश्चन हो गया है ना, सेकेंड जो स्टोन ड्रॉप हुआ है वो 2 सेकेंड के बाद ड्रॉप हुआ है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ आए ये कि अगर इसको यहाँ से यहाँ पहुँचने में अगर t सेकेंड लगा है तो सेकेंड वाले को यहाँ से लेकर यहाँ आने में t - 2 सेकेंड लगेगा, 2 सेकेंड बाद फेंका गया था। ठीक है ना। अगर ये मान लीजिए कि ये अगर h नीचे आया तो सीधी सी बात है ये जो है 80 - h ऊपर जाएगा। बस पुराना क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, आगे आपका बहुत अच्छी बात है, अच्छे इंसान हैं आप। आइए, फार्मूला है s = ut + हाफ। मैंने कहा ना कि हम बहुत हाई फाई क्वेश्चन पढ़ ही नहीं रहे भाई साहब, हम इस समय रिवीजन में उतने ही पढ़ रहे हैं जितना हमारे नीट और मेंस में आता है, उससे ऊपर हम नहीं कर रहे। हम आपसे नहीं कह रहे कि आपको एडवांस पढ़ा कुछ नहीं पढ़ रहे साहब, ठीक है, हमारे मेंस में आ जाए, ठीक है, हमारे नीट में आ जाए, इससे ऊपर हम रिवीजन नहीं कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ये ना सोचें कि नहीं लो लेवल क्वेश्चन, लो लेवल नहीं, इतने आते हैं भाई साहब नीट और मेंस, वहाँ टाइम कम है, क्वेश्चन ज़्यादा है। ठीक है, अब सुनो, यहाँ पर अगर बात करें फॉर ए में अगर देखें एस के नाम पर ये आएगा 80 - h, तो ये 80 - h, यू के नाम पर आएगा 40, टी रहेगा, ऊपर फेंक रहे हैं मतलब -½ जी मतलब ये, और ये t²। तो यह जो आपका आया 80 - h, ये आ गया 40t -5t²। एग्री। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर फॉर बी, यहाँ पर बी के लिए बात की जाए तो बी के लिए क्या होगा बताइए। अच्छा, बी के लिए क्या होगा सोचिए, बी के लिए बी के लिए जो एस है वो तो एच ही होगा, और बी के लिए यू के नाम पर 0 होगा, और वो 2 सेकंड के बाद है, तो यहाँ इसको यहाँ आने में टाइम लगा है t - 2, इसको t तो उसको t - 2, तो t के नाम पर वहाँ पर क्या आ जाएगा t - 2, वो नीचे आ रहा है तो g जो है प्लस में रखी जाएगी, और ये t - 2 का होल स्क्वायर, तो h ये 0 ये 5, और इसको तोड़ दीजिए,
टी स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4t। तो h इक्वल टू 5t स्क्वायर प्लस 20 माइनस 20t, और ये आपका सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पर ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट प्लस अगर आप सेकेंड करते हैं तो h से h कैंसिल होगा, ये आएगा 80 माइनस ऑफ 5t स्क्वायर से प्लस 5t स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, माइनस 40 से t से कितना बचेगा, 20t बचेगा, ये 20t और 20 बचेगा, प्लस ऑफ 20। क्लियर है क्या? इसको ट्रांसफर करेंगे 60 हो जाएगा, यानी 60 इक्वल टू 20t, t इक्वल टू 3 सेकेंड, ये आ जाएगा। यानी इसे लगा 3 सेकेंड में पहुंचा और वो 2 ही सेकेंड में आ गया, सॉरी 1 सेकेंड में, t माइनस 2 मतलब 3 माइनस 2 1 सेकेंड में वो आ गया। तो ए पहुंचा है 3 सेकेंड, वो पहुंचा है 1 सेकेंड के बाद, जहां मिले हैं दोनों। h की बात आए तो h कौन सा यूज़ करेंगे, कोई भी एक यूज़ कर लीजिए। कौन सा यूज़ करेंगे, कोई भी एक यूज़ कर लीजिए, यही यूज़ कर लीजिए। h इक्वल टू क्या है, यह 0, ये 5 और t माइनस 2 का होल स्क्वायर, मतलब कहाँ मिले ये तो निकालना है ना। मेन इसमें ये वाला था, ये समझने वाली बात थी ना। बताइए 5 t के नाम पर 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो h यहाँ 1 बचेगा, तो 5 मीटर, ख़त्म बात। क्लियर है क्या? हाँ या ना? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलो, यस 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 यस, क्या हुआ, ब्रेक चाहिए? ठीक है, चलो 5 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर स्टार्ट करते हैं रामायण।